इन द लास्ट सेशन हमने एक नया टाइप लिए थे, पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये सेशन में कुछ और नया सीखेंगे, दैट इज व्हाट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है। ये देखिए अपने पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है हम लिखते हैं x, y। सो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के आगे चल के देखना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। फॉर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। लेट p इज एनी पॉइंट इन द xy प्लेन। ठीक है, ये xy प्लेन होती है। p इज एनी पॉइंट इन द xy प्लेन। हम क्या करते हैं, हम इसे ज्वाइन करते हैं, तो ये डिस्टेंस रहेगा r एंड एंगल मेड बाय OP विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज वाज थीटा। हमने इसे थीटा कंसीडर किया है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट O है, दिस पॉइंट O इज नोन एज पोल। O पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये जो रे OX आपको दिख रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस दिख रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, पोलर एक्सिस। हम इसे क्या कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं। O क्या है, पोल है, वहां से शुरू हो रहा है, और रे OX क्या है, पोलर एक्सिस है। नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स ऑलवेज ओरिजिन ही पोल होना चाहिए, पोलर एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, ये चेंज भी होते हैं। बट हमें बस कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इतना ही सिलेबस में दिया है। अब हमने देखिए यहां पे क्या किया है, OP इज इक्वल टू R लिया है, और एंगल POX इज इक्वल टू थीटा लिया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए पॉजिटिव लिखा है। नेसेसरी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देन R and theta are called polar coordinates of point P। जैसे x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वैसे R and theta ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, are called polar coordinates of point P and written as, हम इसे लिखते कैसे हैं, P R कॉमा थीटा लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं इसे, P R कॉमा थीटा लिखते हैं। अब देखिए R क्या है, R लेंथ है OP की, तो यहां पे R इज ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। R क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। समटाइम्स अगर R 0 आ गया तो क्या होगा, इफ R इज इक्वल टू 0 देन P इज एट पोल O। अगर R की वैल्यू अगर 0 है तो पॉइंट P क्या रहेगा, एट पोल O रहेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब हम इसके थोड़ा आगे चलते हैं। मैं क्या कर देता हूं, मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां से PM नाम का। ये डिस्टेंस x होगा और ये डिस्टेंस y होगा, हमें पता है। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होगा x अपॉन r, एंड sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन r। सो वी गेट x इज इक्वल टू r cos थीटा, और डायरेक्टली वी कैन फाइंड इट नाउ। व्हाट वी हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां पे हम लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू x बाय r है, उसका स्क्वायर होगा, sin थीटा की y बाय r है। सो वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें क्या मिला है, r स्क्वायर। सो r का हम पॉजिटिव ही स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज r क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर वो 0 है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट P ही
पोल हो जाएगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, नाउ वी हैव अ फॉर्मूला r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है थीटा। तो देखिए थीटा फाइंड करने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम tan थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y बाय आर है, और यहां क्या है, x बाय आर है। सो वी गेट व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स हमें मिला है। tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, y बाय एक्स हमें मिला है। लेकिन अब यहां पे r को जैसे कंडीशन है वो पॉजिटिव है, वैसे थीटा के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई। 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2 पाई। मतलब ये जो थीटा होगा, ये थीटा 0 होगा तो चलेगा, लेकिन 2 पाई से कम रहेगा। सो 0 या फिर 2 पाई से कम रहेगा, मतलब हमारा जो थीटा आएगा वो 0 से शुरू होगा, लेकिन यहां टच नहीं करेगा, वो 360 डिग्री नहीं होगा, 2 पाई से क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सिंपल है, फॉर्मूला लिख लिया है, वैल्यूज निकाल लिए हैं। सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है फ्रेंड्स, एक्स कॉमा वाई में जो लिखते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, और आर कॉमा थीटा में जो लिखते हैं वो क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये एक्स वाई में से आर थीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं, और आर थीटा में से एक्स वाई में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दो मेथड के प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या आएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देने के बाद अपने को पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेंगे, और पोलर कोऑर्डिनेट्स देने के बाद हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहेंगे। बस यहां से यहां तक सिंपल है, आर की वैल्यू निकालने तक भी कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, बिकॉज एक्स और वाई के वैल्यूज माइनस भी रहे तो फाइनली क्या होने वाला है, एक्स और वाई के वैल्यूज माइनस भी रहे तो क्या होने वाला है, उसका स्क्वायर होने वाला है। इस वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बट अब थीटा के लिए टेंशन है। सो थीटा का आपको जब मेजर निकालना है तो डिपेंड्स ऑन, थीटा किस पे डिपेंड्स है, डिपेंड्स ऑन इन विच क्वाड्रेंट, किस पे डिपेंड है, देखो इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट इज प्रेजेंट। थीटा की वैल्यू किस पे प्रेजेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट प्रेजेंट है उस पे। देखिए अगर समझो दोनों भी कोऑर्डिनेट्स माइनस है और आपकी थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री आ रही है, तो मुझे बताओ पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर आपका माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट आ रहा है और आपका एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या, नहीं आएगा। सो इसीलिए जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पीरियडिसिटी यूज करना पड़ेगी। हमें क्या यूज करना पड़ेगी, पीरियडिसिटी ऑफ द फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पीरियडिसिटी इसकी वजह से मैंने पहले पढ़ाया था और बाद में हम पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम एक्चुअल एग्जांपल लेंगे तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जिसको बॉक्स किया है वो आपको ठीक से याद रखना है। और थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड है, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे है उस पे डिपेंड है। जो वैल्यू आपकी आएगी वही करेक्ट होगी ऐसा नेसेसरी नहीं है, आपको फिर से उसे रिकरेक्ट करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.2। तो जैसा मैंने आपको कहा था दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाना है।
पोलर टू कार्टेशियन इज वेरी सिंपल, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक्स और वाई के वैल्यूज आपको निकालने हैं। बट कार्टेशियन टू पोलर जब आप जाएंगे तब आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3,90 डिग्री, दैट इज r इज इक्वल टू 3 है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हमें वैल्यूज किसके निकालने हैं, x और y के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। तो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है r cos थीटा और y इज इक्वल टू हमारे पास है r sin थीटा। ये कहां से आए हैं, हमने लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r एंड sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r। तो x की वैल्यू होगी r cos थीटा और y की वैल्यू क्या होगी, r sin थीटा। तो x इज इक्वल टू r है 3 इंटू cos 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 3 इंटू sin 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 3 इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है और y इज इक्वल टू sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। सो वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या है, 0,3 है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री है, तो पॉइंट कहां रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा क्या वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रहेगा। देखो नाइन्टी डिग्री आ गया, तो पॉइंट कहां आना चाहिए, वाई एक्सिस पे आना चाहिए। आया है क्या, देखो आया है, वो भी प्लस वाई एक्सिस पे ही आना चाहिए बिकॉज 3 क्या है, प्लस है। तो 0,3 पॉइंट लाइज ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, करेक्ट है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड Cartesian coordinates from the given polar coordinates by using this relation. Second example देखते हैं, given polar coordinates are 1,180। ठीक से देखेंगे तो अब देखिए 180 डिग्री कहां आता है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है। हमें पहले ही पता चल जाएगा पॉइंट कहां है, ये यहां पे आता है 180 डिग्री। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो y की वैल्यू 0 रहेगी और x की वैल्यू माइनस रहेगी बिकॉज ये निगेटिव x एक्सिस है। ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव x एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। x is equal to 1 into cos 180 degree and y is equal to 1 into sin 180 degree। cos 180 की वैल्यू -1 है और sin 180 की वैल्यू 0 है। तो we get x is equal to -1 and y is equal to क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। Therefore कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1,0। मैंने जैसे आपको बोला था निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा ड्यू टू द एंगल थीटा। तो आपको ऐसे पोलर टू कार्टेशियन कितने भी पॉइंट्स आप कन्वर्ट कर सकते हो, इजी वाला पार्ट है। बट हमें जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू कन्वर्ट कार्टेशियन टू पोलर। 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एज इट इज हमें ये सब काम में आने वाला है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे कार्टेशियन में से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे जाते हैं। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। 4 एग्जांपल दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल दोनों भी कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके,
-1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एंगल होगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री में, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है। -√3, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो एंगल होगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री में, राइट। तो देखिए मैं यहां पे फिर से फिगर निकाल लेता हूं एक, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि एंगल्स कहां होते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड वाले के जो एंगल आएगा वो 0 to 90 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। देन -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस, तो इसका एंगल कहां पे आएगा, 180 डिग्री टू 270 डिग्री में आएगा। ये है -√3, 1, माइनस और प्लस कहां होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री में। ठीक है, एंगल कहां आएगा पता चल जाएगा। अब वहां लाना कैसे है, कितना एंगल होगा, अब हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल ठीक से लिखना है। गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 5, तो x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू क्या है, 5 है। पहले r की वैल्यू निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 2। सो वी गेट r इज इक्वल टू 5√2। लेंथ है तो इसे यूनिट लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थीटा को डिग्रीज लिखेंगे वैसे इसे यूनिट्स लिखना है। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो y बाय एक्स, y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम है, तो हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू 1 मिला, बट tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री, और ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों, सिंस द पॉइंट 5, लाइज इन कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, करेक्ट आंसर हो गया। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आर आ गया है हमारा 5√2 और थीटा क्या है, 45 डिग्री। यू कैन राइट 5√2 एंड π/4 रेडियन आल्सो। सो ये टाइप से हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। सेकेंड एग्जांपल है 1, √3। गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, √3, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √3 है। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर is equal to 1 plus 3 square root of 4. So we get r is equal to, हमेशा पॉजिटिव होता है तो निगेटिव स्क्वायर रूट यहां लिखने की जरूरत है ही नहीं। देन tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू है √3/1, सो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू √3, बट व्हाट वी नो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी करेक्ट होगा, सिंस 1, √3 लाइज इन कहां होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ रहा है ठीक से। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, थीटा लिखते हैं। r इज इक्वल टू क्या आया है, 2, थीटा क्या है, 60 डिग्री, दैट इज
2,π/3 रेडियन। अगर हम एंगल रेडियन में लिखे तो π/3 रेडियन लिखेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आया है 60 डिग्री, और फाइनल आंसर लिखते टाइम भी हमने क्रॉस चेक किया है 60 डिग्री कहां आता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -1, -1। पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट का आना चाहिए, कंपलसरी है। तो x की वैल्यू क्या है -1 और y क्या है -1। r इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। सो r इज इक्वल टू हमें मिला है √2 यूनिट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, y/x है, y की वैल्यू -1 है, x भी -1 है। सो हमें यहां क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। tan थीटा अगर 1 मिला है तो बट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री होगा। ये वैल्यू नहीं चलेगी, बट -1, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो 45 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब यहां पे आपको कितना समझ में आ रहा है ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा। पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टर्मिनल रे भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा फ्रेंड्स। ये पॉइंट होगा -1, -1, तो ये इतना एंगल आएगा 180 प्लस समथिंग, राइट। अब ये 180 प्लस ही क्यों लिया है, tan थीटा का फंडामेंटल पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan थीटा इज क्या है, पाई है, क्या है पाई है। तो कहीं पे भी किधर भी अगर आपको एंगल एक क्वाड्रेंट में आएगा और पॉइंट एक क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको फंडामेंटल पीरियड का यूज करना है। पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए पॉइंट कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल कहां आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमें जब एंगल निकालना है, सो बट 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2π, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देयरफॉर इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा प्लस पाई होगा, राइट। सेम वैल्यू आएंगे बिकॉज फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई। तो यहां पे हमारा थीटा कितना है, 45 डिग्री है। सो हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 180, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 225 डिग्री। सो यहां पे अब हम क्लियरली लिख सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, रेडियस क्या है r √2 आया है, और थीटा क्या है 225 डिग्री आया है। आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके भी आंसर लिख सकते हो, बट अभी सॉरी रेडियंस में भी कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हो। तो थीटा क्या आया है हमारा, 225 डिग्री आया है। सो इस तरह से आपको सोच समझ के थीटा की वैल्यू लिखनी है, और जिस दिन आपको ये पक्का यहां बैठ जाएगा कि क्वाड्रेंट जो पॉइंट अपने पास जो क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल भी कहां का आना चाहिए, वही का ही आना चाहिए। तो और वो लेस देन 2π होता है, 0 से बड़ा होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। तो 180 यहां तक हो जाएगा, आगे जा रहा है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, कितना आगे जा रहा है, तो इतना आगे जा रहा है, तो 180 में क्या कर दो, 45 ऐड कर दो। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो क्या करेंगे,
ये आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो 2 पाई से भी माइनस कर सकते हो, बिकॉज 2 पाई भी क्या है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan थीटा। पाई है तो 2 पाई भी tan थीटा का पीरियड ही है। इसीलिए हम जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो 2 पाई में से वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई में अपना आए वाला एंगल प्लस करेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो हमें 180 में से माइनस करना है, या निगेटिव एंगल होगा तो वो 180 में आपको क्या करना है, प्लस करना है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट। एक एग्जांपल है थर्ड फोर्थ वन, वो हम लेते हैं, और बाद में हम आज का सेशन बस पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही रुक जाएंगे। From next session we are having that big question, prove that problems. So आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, -√3, 1। एग्जांपल नंबर 4 है, गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -√3, 1। तो यहां x की वैल्यू है -√3 और y की वैल्यू है 1, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो r इज इक्वल टू क्या आया है, 2 यूनिट्स। अब हमें फाइंड करना है थीटा। थीटा के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1/-√3। तो इज इक्वल टू हम इसे लिखेंगे -1/√3। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की। 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला हुआ है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -tan थीटा लिख सकते हैं। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं -tan थीटा। तो यहां tan थीटा इज इक्वल टू आएगा tan ऑफ -30 डिग्री, tan ऑफ -30 डिग्री। तो थोड़ी देर के लिए थीटा -30 डिग्री आया, ऐसे कंसीडर करते हैं। अब ये जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट कहाँ है, माइनस प्लस कोऑर्डिनेट है, मतलब ये कहीं तो भी ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये इतना एंगल होगा, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से प्लस होगा, ठीक है। तो जो भी एंगल आया है -30 डिग्री है, तो 180 में से हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज ये छोटा आना चाहिए। अगर 180 में से माइनस करेंगे तो 210 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्यों 180, फंडामेंटल पीरियड है। तो बट थीटा 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2 पाई, तो इसमें तो ये नहीं बैठ रहा है। क्यों, बिकॉज थीटा निगेटिव आया है, हमें क्या चाहिए, ऑलवेज 0 और पॉजिटिव चाहिए। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, हम यहां क्या लिखेंगे, पाई प्लस -30 डिग्री, ठीक है। सो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 180 -30 डिग्री। सो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। सो फाइनली वी गेट थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये करेक्ट आंसर है। क्यों, सिंस -√3, 1 लाइज इन, कहां पे आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, r इज इक्वल टू आया है 2 और थीटा इज इक्वल टू आया है 150 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सो यहां पे हम रुक जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड क्लास 12 के लिए आपको। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टेक, जो स्टूडेंट्स को आपको 10th में सबसे हार्ड पार्ट लगता था, डिफिकल्ट लगता था,
था नहीं, आप प्रैक्टिस कम करते थे या फिर आपको डराया जाता था इसीलिए लगता था। हम प्रूव दैट के प्रॉब्लम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम कल से शुरू करेंगे जो बड़ा सेशन रहेगा।